हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखते हैं आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं जो है अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दी गई हैं। यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन कौन सी धाराएं जो है अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दी गई हैं। किसी भी धारा को जो है अवैध घोषित करने की या असंवैधानिक घोषित करने की जो पावर है वो भारत के जो है दो न्यायालयों को दी गई है। वो है भारत का जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, और दूसरा जो है हाई कोर्ट। यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट दिए गए हैं उनको जो है पावर दी गई है जो है किसी भी कानून की किसी भी मतलब धारा को असंवैधानिक घोषित करने की। तो यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की ये जो पावर है किसी भी धारा या किसी भी कानून को अवैध घोषित करने की, उसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। किसी भी कानून को जो है अवैध घोषित करने की जो है पावर दी गई है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को जो है किसी भी कानून को अवैध घोषित करने की पावर दी गई है। यहाँ पे जो है अगर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जो है अवैध घोषित कर देता है तो जो वह धारा होती है वह धारा जो है कानून में यानी बेयर एक्ट में वो धारा मतलब कि रहती है, उसको निकाल नहीं दिया जाता है, मतलब रिफिल नहीं किया जाता है। केवल उस धारा का जो होता है प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट रुक जाता है, उस धारा को लागू नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अधिनियम को जो है उसको अवैध तो घोषित कर देता है, लेकिन जो अधिनियम से उस कानून को निकालने की शक्ति जो है वो कोर्ट के पास नहीं है। यानी किसी भी कानून को या कि जो किसी भी धारा को या किसी भी प्रावधान को अधिनियम से निकालने के लिए सिर्फ भारत की जो है संसद है सक्षम है। यानी संसद ही जो है उस अधिनियम से किसी भी प्रावधान को या किसी भी धारा को निकाल सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत जो है केवल उनको अवैध या असंवैधानिक घोषित ही कर सकता है। तो जो है और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब कानून को या किसी भी कानून के प्रावधान को जो है अवैध कब घोषित करते हैं, जब वह प्रावधान भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए यानी फंडामेंटल राइट्स अगर वह उनका उल्लंघन करता है, तभी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है उस प्रावधान को जो है अवैध घोषित कर देते हैं या असंवैधानिक। अब देखते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की कौन कौन सी धाराएं हैं जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल या असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इसमें जो धारा है देखते हैं, पहली धारा है 303। धारा जो 303 है जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में जो है इसको जो असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दी गई है। यानी ये 1983 का मामला है। इसमें जो है देखते हैं पहले धारा 303 में जो है क्या प्रावधान दिया गया है। धारा 303 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब आजीवन कारावास की सज़ा है काट रहा है, और वही व्यक्ति जो है जो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है वह किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है यानी मर्डर कर देता है, तो उसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाएगा। यानी सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा जो है दी जाएगी और उसे और कोई जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मिट्ठू सिंह था उसने जो है धारा 303 को जो है इस आधार पर चुनौती दी कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 और 21 का जो है उल्लंघन करता है। यानी अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है और उसका उल्लंघन करता है कि यहाँ पे अगर कोई आजीवन कारावास भुगत रहा व्यक्ति जो है किसी का मर्डर करता है तो उसे केवल मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर ऐसे कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके पास मतलब ऑप्शन होता है या तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए या फिर मृत्यु दंड की सज़ा दी जाए, लेकिन यहाँ पे जो है उसको जो है विकल्प नहीं दिया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 21 का जो है तर्क लिया जो है मिट्ठू सिंह ने कि
जो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे उसने मतलब कि यह तर्क दिया कि यह धारा जो है मतलब कि मारने के लिए या मरने के लिए मजबूर करती है, इसलिए यह धारा 21 का भी उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिट्ठू सिंह के जो इन तर्कों को जो है मान लिया और यह निर्णय दिया कि जो है धारा 303 जो है अवैध मतलब धारा है ये, क्योंकि ये अनुच्छेद 14 और 21 का जो है उल्लंघन करती, यानी समानता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लंघन करती है। इस प्रकार जो है अगली जो धारा देखते हैं वह धारा है 497। 497 जो है इस धारा को भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। यानी जो मामला आया वो है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ का मामला। ये 2018 का मामला है। 2018 में चीफ जस्टिस जो थे वो जस्टिस दीपक मिश्रा थे। उन्होंने जो है 497 को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया जो है, यानी अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करती है। इस आधार पर जो है जस्टिस जो है दीपक मिश्रा ने 2018 में 497 को जो है मतलब कि अवैध घोषित कर दी है। अब देखते हैं 497 में दिया क्या था। 497 में जो है एडल्ट्री का जो है अपराध दिया गया, यानी जहरता का अपराध। जहरता का अपराध वो होता है कि जो पत्नी है वो अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष से जो है उसका शारीरिक रिलेशन होता है और उसमें जो है पत्नी सहमत होती है और दूसरा जो है थर्ड पर्सन जो होता है जो पति के अलावा होता है वो सहमत होता है। तो यहाँ पे जो अगर सज़ा मिलती थी तो वो केवल थर्ड पर्सन को ही जो मिलती थी। इसमें पति जो पीड़ित होता है और वो जो है केस करता था, तो जो थर्ड पर्सन होता था जिससे उसकी पत्नी के रिलेशन होता है तो वही उसको सज़ा मिलती थी, पत्नी को जो है सज़ा नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो जोसेफ साइन था उसने जो है यह तर्क मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि अगर जो है मतलब इसमें पत्नी भी सहमत होती है मतलब कि किसी दूसरे पुरुष के साथ मतलब रिलेशन के लिए और दूसरा पुरुष भी होता है, तो यहाँ पे सज़ा केवल जो है उसको थर्ड पर्सन यानी पर पुरुष को ही क्यों मिल रही है, पत्नी को भी मिलनी चाहिए। या तो समानता के अधिकार का जो है उल्लंघन करती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया कि जो है पहला तो इस धारा को जो है मतलब अनुच्छेद 14 यानी समानता के आधार पर जो है भी जो है असंवैधानिक घोषित किया। दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पत्नी है वो पति की प्रॉपर्टी नहीं, यानी पति की संपत्ति नहीं है। जो पत्नी का स्टेटस है यानी पत्नी की जो हैसियत है वो अपने पति से स्वतंत्र है, यानी पति की प्रॉपर्टी मतलब नहीं है कि जो है वो मतलब कि उसकी हैसियत जो है पति पर डिपेंड करती है। उसका भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, वह भी अपनी मतलब कि क्या लाइफ की जो भी डिसीजन है वो ले सकती है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पत्नी का जो स्टेटस जो होता है, पत्नी की हैसियत पति पे डिपेंड नहीं करती है और पत्नी जो है पति की संपत्ति नहीं है। तो टोटल मिला के जो है अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 इन आधारों पर जो है इस धारा को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दी। अगली जो धारा है वह धारा 377 है, यानी 377 का जो है मामला जो है ये केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सन 2018 का मामला है। इसमें भी जस्टिस दीपक मिश्रा ही थे जो मतलब कि धारा 377 का जो है आंशिक रूप से असंवैधानिक जो है घोषित किया है। इसमें जो है होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दी गई है जो है और इसको जो है मान्यता दी गई अब ये अपराध नहीं होगा। लेकिन जो अभी भी जो है पशुओं के साथ यदि कोई दुराचार करता है पशु पक्षियों के साथ तो यह अभी भी अपराध होगा। तो धारा 377 भी जो है आंशिक रूप से असंवैधानिक जो है घोषित कर दी गई है 2018 में। अगली जो धारा है देखते हैं ये जो है अभी वैध धारा है, लेकिन जो है धारा 309 जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड यानी कि जो है आत्महत्या करने का प्रयास, इस धारा को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वैध धारा घोषित कर दी है।
तो इसमें का जो केस आता है वो पी रथिनम वर्सेस भारत संघ, यानी पी रथिनम वर्सेस भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है। इसमें जो है यह मतलब कि इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो है अब अवैध मतलब घोषित कर दिया था कि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में जो है मरने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए धारा 309 अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन करती है, इसलिए यह अवैध धारा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें जो पी रथिनम था उसकी जो है ये मतलब इस तर्क को जो है स्वीकार कर लिया था कि ये जो धारा 309 है ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में जो है जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो इस आधार पर यानी अनुच्छेद 21 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 को जो है अवैध घोषित कर दिया था या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन एक अगला जो मामला आता है वो मतलब कि एक अगला मामला आता है जो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है। इसमें जो है जस्टिस JS वर्मा थे, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो है गलती का कह सकते हैं एहसास हुआ, गलती का जो है कि जो है जीवन जीने के अधिकार में जो है मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में मरने का जो है अधिकार शामिल नहीं है। अतः धारा 309 जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है और धारा 309 पूर्ण रूप से वैध है। यानी जो आत्महत्या का जो है प्रयास करेगा उसको जो है अभी भी सज़ा दी जाएगी। यानी धारा 309 पूर्ण रूप से वैध है। जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को जो है अवैध घोषित कर दी गई थी धारा 309 को। अब इसको जो है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में जस्टिस JS वर्मा ने जो है वैध घोषित कर दी, इसलिए धारा 309 दोबारा से जो है पूर्ण रूप से वैध हो गई और लागू है। इस प्रकार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कौन सी धाराओं को जो है अवैध या असंवैधानिक घोषित किया गया था। लेकिन ये धाराएं अभी भी जो है IPC के बेयर एक्ट में हैं, क्योंकि जो है अधिनियम से निकालने का रिपील करने का जो है पावर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। किसी भी धारा को निकालने की पावर सिर्फ भारतीय संसद को दी गई है। इस प्रकार देखते हैं कि ये कौन कौन सी धाराएं जो है अभी जो है लागू नहीं, उनका प्रवर्तन रुक गया है, लेकिन वो जो है अभी भी अधिनियम में बनी हुई है।